हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाइए सब लोग, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। प्रश्नावली 1.1 के हम लोग 7 सवाल को बना चुके हैं। आज 8वें सवाल और उसके आगे के सवाल को हम लोग समझेंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से। बोरिंग ये चैप्टर है, हम भी सुने हैं, पर ना, हम आपको बोर नहीं होने देंगे। इसकी पूरी कोशिश करेंगे हम कि आपको नींद ना आए, आपको वो बोर ना करें हम, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 का 8वां सवाल लेते हैं हम। और हाँ, इससे पहले हम आपको एक चीज कहेंगे कि अगर आपके पास किताब हो तो उसे ढूंढ निकालिए और लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगर किताब रहेगा तो और अच्छा लगेगा आपको और मजा आएगा आपको। मजा ही तो चाहिए ना आपको कि समझ में आए, मजे मजे के साथ। तो किताब ले रखिए। हालांकि हम कोशिश करेंगे पूरा कि बिना किताब के भी आपको समझा दे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लेते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा है, लिख दें? सर लिख दीजिए, ठीक रहेगा। समय लगेगा, आप भगा लीजिएगा, कोई बात नहीं है। भगा भगा के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप अपनी समय बचत कीजिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए जी कि ए बराबर, नंबर दिया है आपको, मतलब समुच्चय, किस समुच्चय में हमारा संबंध है। नंबर है 1 2 3 4 5, 4 5 में, इस समुच्चय में आर, समुच्चय में आर बराबर ए कमा बी सच डेट, यानी ए और बी इस प्रकार से संबंधित है। कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार से संबंधित है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी जो है एक सम है। हाँ, ये मोड में है, सम है। अब ये जो दो डंडी आपको दिखाई दे रहे हैं, सर डंडी, हाँ वही, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई नंबर इस डंडी के भीतर, मतलब मोड के भीतर प्लस में हो तो ये हमें मान प्लस में ही देगा, और यदि माइनस में भी हो तो उसका चिन्ह चेंज करके हमें प्लस में ही देगा। आए समझ में? बस इतना ही होता है वो दोनों डंडी का मतलब। हाँ सर, डंडी। तो कह रहा है कि सम है, और उसके बाद द्वारा प्रदत्त फलन आर एक तुल्यता संबंध है। द्वारा प्रदत्त, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। संबंध है। आगे भी इसके क्वेश्चन है, आप लोग किताब देख लीजिए। पहले इतने को निपटाते हैं, फिर आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, समय ना लगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। लो जी, तुल्यता संबंध किसको कहते हैं? अगर आपने सीधे छलांग लगा के इस वीडियो में आया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे के वीडियो को जरूर देखकर आए, अन्यथा ये आपको सुला भी सकता है और बोर भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा जरूर। और समझ में नहीं है, सबसे बड़ी चीज समझ में नहीं आएगा। आप समझने के लिए तो आया ना, समझने के लिए ही तो ये वीडियो देख रहे हो आप लोग। तो फिर आप पिछला वीडियो देख लीजिए, और पिछला नहीं देख सकते तो कम से कम इसका जो पहला वीडियो इस चैप्टर का वो देख लीजिए। अगर उतना भी देख लीजिएगा तो यहाँ समझ में आएगा। हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। चलिए, तो तुल्यता संबंध, देखिए तुल्यता संबंध उसको बोलते हैं, तुल्यता संबंध हम लोग उसको बोलते हैं जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों हो, तो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। हाँ सर, पढ़े थे हम लोग पीछे वाले में, तो बस मजे मजे में निकलेगा। पीछे पढ़ के आए हो तो टेंशन लेने की जरूरत ना है। चलिए, तो बढ़ते हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे कि दिया है। ये तो सवाल हो गया ना, तो हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि दिया है ए बराबर, यानी समुच्चय जिसमें हमारा संबंध जो है मिलेगा। तो ये हो गया, सारे संबंध इन्हीं नंबरों के बीच हैं। आर जो है, आर वो कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार संबंधित है
कि a माइनस बी का जो मोड है वो सम है। वो क्या है? सम है। चलो जी, सबसे पहले चेक करते हैं कि यह जो है स्वतुल्य है कि नहीं है। देखिए, स्वतुल्य का मतलब होता है कि ऐसा संबंध हो जाए जो खुद पे ही लागू हो जाए, यानी ए से ही संबंधित हो, बी से ही संबंधित हो, चार से ही संबंधित हो, दो से ही संबंधित हो। तो चलो जी, एक का संबंध एक से होगा कि नहीं होगा, दो का संबंध दो से होगा कि नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं, इधर आइए चेक करते हैं, चेक करते हैं जी, चेक करते हैं। हाँ देखिए, तो एक का संबंध एक से ना, तो मोड 1 - 1 तो कितना आएगा सर? मोड 0, मतलब 0। अब देखना है कि 0 सम है कि नहीं है, पता है आपको? हाँ सर, 0 तो सम होता है। सर हमको तो पता नहीं था। अरे भाई पता होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 सब सम होते हैं, तो ये जो है सम है। फिर दो, अगर दो दो का देखेंगे कि दो दो का संबंध है कि नहीं है, दो दो हमारे रिलेशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल आएंगे भाई, क्योंकि दो दो का भी अंतर 0 ही होगा, तीन तीन का अंतर भी 0 ही होगा। सोचो अगर सेम नंबर लोगे तो उनका अंतर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 एक क्या है? सम संख्या है, यानी यह स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य तो है। साबित कर दिए हम लोग। तो लिखेंगे कि चूंकि दो समान संख्याओं का अंतर 0 होता है। हाँ सर, 0 होता है, इसलिए जो हमारा ए है, यानी ए है, वो जो है, अच्छा 0 होता है तो सर इससे साबित कैसे हो जाएगा? 0 की सम संख्या है, इसमें लिख दे, ठीक रहेगा। तथा 0 सम है। 0 क्या है? सम है, यह सम होता है। 0 जो है सम होता है, इसलिए ए जो है बिलोंग्स टू आर, यानी ए हमारे आर में आएगा, आएगा ही आएगा। अतः या इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। चलो जी, स्वतुल्य तो हमने साबित कर दिया। अब साबित करने हैं कि यह जो है सममित है कि नहीं है। देखिए जी, सममित सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा? सममित कब होता है? यदि ऐसा संबंध कि यदि ए बी हो रिलेशन में, तो बी ए बी होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। यानी ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित होना चाहिए। चलो नहीं समझ में आया? यानी ए माइनस बी यदि सम है तो बी माइनस ए भी सम होना चाहिए। याद रखिएगा, डंडी के बीच में है, उस डंडी का रोल याद रखिएगा। चलो, तो आप एक काम कीजिए, इसने जितने भी जोड़े हैं वो सारे जोड़े बना लीजिए ए और बी का, जिसके लिए अंतर सम आता हो। तो सर ऐसे तो हो जाएंगे, हमारे 3 और 1 हो जाएंगे। तो चलो जी, 3 1, 3 1, क्योंकि इनका अंतर कितना आएगा? 2 आएगा ना। कर लो 3 1, यानी कि 3 - 1 मोड में डालोगे कितना आएगा? मोड 2, यानी कि 2। तो अब क्या करो? उलट दो, अब देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर अब हो जाएगा 1 - 3, यानी कि मोड में -2, बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2। तो अभी भी तो ये सम ही हो गया ना, अभी तो सम ही है। हाँ सर, मोड है तो माइनस को हटा देगा। आ रहा समझ में? हमें सम से मतलब है, हमें तो बस सम से मतलब है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सम तो ये हो ही रहा है, सम जो है हो ही जा रहा है। उल्टा करने पर भी जितने भी जोड़े बनेंगे उनको उल्टा करोगे तो क्या आएगा? वही सेम नंबर आएगा, वही सेम नंबर आएगा। तो बस सममित है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, ध्यान से देखना, चूंकि ए माइनस बी मोड में बराबर होता है बी माइनस ए, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। होगा ही होगा भाई, दोनों बराबर ही है, यानी यह यदि आर में है तो ये भी आर में होगा।
इसलिए आर सममित संबंध है। हो गया। अब संक्रामक। संक्रामक के लिए आपको पता है कि 3 नंबर लेंगे, ए बी सी। ए और बी का अंतर सम, बी और सी का अंतर सम, तो इनका भी अंतर सम होना चाहिए। तो 3 जोड़े ऐसे बनाइए आप, 3 नंबर ऐसे लीजिए जहां पर ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी इनका अंतर सम हो जाए, और बी कमा सी यानी बी, इनका अंतर जो है सम हो जाना चाहिए। तो इसके द्वारा जो है ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक, 3 को चुन लीजिए। तो सर हो जाएंगे ए 5 3 1 या 1 3 5, दोनों दोनों तरीके से हो जाएंगे। चलो तो ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, सीधा ही ले लो आप लोग। जैसे देखना, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि आपने ले लिया, आपने ले लिया 3 1, तो ये तो आर में जाएगा क्योंकि इसका अंतर 2 होगा और 2 एक सम संख्या है। सर बोर हो रहे हैं गाना गा के सुना है, देखो थोड़ा झेल लो, थोड़ा झेल लो। आप पीछे का पढ़ के आए हो तो ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं होगी, मजा आ रहा होगा। नहीं आए हो तो इसलिए झेल रहे होगे, तो प्लीज जाओ यार, देख के आओ पीछे वाले, मजा आ जाएगा। देखो 3 1, 3 1 बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि इनका अंतर सम होगा। हाँ सर सम होगा। अब देखिए 3 1 ले लिए हम, 3 1 ले लिए। उसी तरीके से मान लो हमने ले लिया कितना, 1 5, 1 5, 1 5, ये भी बिलोंग्स टू आर। हाँ सर इनका अंतर भी समी होगा क्योंकि 4 होगा मोड में डालने के बाद। हाँ सर ठीक है 4 होगा। तो अब देखो 3 5, क्या 3 5 का अंतर बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा भाई। इनका भी अंतर क्या आएगा, समी आएगा। इनका अंतर भी क्या आएगा, समी आएगा। अच्छा सोचो, ये कौन नंबर है? विषम संख्या। विषम संख्या का अंतर क्या होता है, सम। कौन नंबर है, विषम संख्या। विषम संख्या का अंतर क्या होगा, सम। तो फिर यहाँ भी तो दोनों जोड़े विषम संख्या ही होंगे, और विषम संख्या का अंतर क्या होता है, सम होता है। बस चलो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्या लिखेंगे, यहां से तीसरा हम सिद्ध कर रहे हैं। लिखेंगे कि यदि यदि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए कमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। एकदम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इनका अंतर अगर सम है, इनका अंतर अगर सम है, तो इसका अंतर भी पक्का सम ही होगा, एकदम सम होगा। इसलिए आर संक्रामक संबंध है। अतः तीनों का तीनों है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। प्रूव्ड, साबित हो गया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसमें और भी सवाल हैं, इतना पहले आप लोग नोट कीजिए फटाफट। अभी नोट कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, कीजिए। उसके बाद हम आपको आगे का सवाल बता रहे हैं। कीजिए रोक के कीजिए, वीडियो चालू मत रखिए, रोक लीजिए कहीं पे जहां पर हम पूरा हट गए हैं। चलिए हट जाते हैं एक बार फिर से, और अब रोक लीजिए और रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। चलिए तो अब इसी 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 में सवाल है, एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अरे यार क्या कर रहे हो। ये तो सिद्ध कर दिया हमने कि तुल्यता संबंध है। अब कह रहा है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ये भी प्रमाणित कीजिए। और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ये भी प्रमाणित कीजिए। किंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। लो जी,
कर प्रमाणित कीजिए कि जो 1 3 5 है, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, 1 3 5 है, ये जो है एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, यानी एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 5 से है, ठीक है, और 3 का संबंध 1 से भी है, 5 का संबंध 3, यानी एक दूसरे से संबंधित है लोग, सब के सब। अच्छा, संबंध क्या था कि इनका अंतर सम आना चाहिए। बताइए ये कौन नंबर है? लो सर, विषम नंबर। और किसी भी विषम नंबर का अंतर अगर कीजिएगा तो क्या आएगा? समी तो आएगा। करके देख लो। इनके बीच में अंतर 2, इनके बीच में अंतर 2, इनके बीच में अंतर 4, मोड में डालेंगे तो ठीक है, तो या तो 2 या तो 4 अंतर आ रहा है, और दोनों के दोनों सम है, तो दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है, तो निश्चित तौर पर ये एक दूसरे से संबंधित होंगे ही होंगे। ठीक, तो बस लिखेंगे, देखिएगा हम प्रमाणित कर दे रहे, लिखेंगे कि चूंकि दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है, सम ही होगा, इसलिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे। चलो जी, साबित हो गया। उसी तरह से कह रहा है कि 2 4 के भी अवयव एक दूसरे संबंधित होंगे। लो जी, अब 2 4 की बात कर दिया, मतलब 2 4 यानी 2 4 संबंधित होगा, 4 2 संबंधित होगा, होगा ही होगा भाई, इनका अंतर 2 आएगा। और ऐसे भी कह सकते हो ये सम है, सम है ना, तो सम का अंतर तो सम ही होता है, दो सम का अंतर सम ही होगा। आप देख लो किसी भी, चाहे छोड़ो वो सम विषम के फेर में ना पढ़ो, या यही समझो कि 2 4 के बीच में गैप कितना है? 2 का, और 2 कौन नंबर है? सम नंबर है ना। चलो तो लिखेंगे कि चूंकि दो सम संख्याओं का अंतर, यही बात सम होता है, वही बात लिख लेना आपको, इसलिए 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे। हो गया। अब ये भी कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये भी कह रहा है, ये तो हो गया कि जो 1 3 5 है ये अवयव 2 4 से संबंधित नहीं होगा। कैसे होगा भाई? ये सम सॉरी, ये विषम है और ये सम है। अगर हम विषम और सम का अंतर निकाले तो सदैव विषम आएगा, लेकिन यहां पर जो रिलेशन था अगर आपको याद है तो आर क्या था? आर था कि एक बी इस प्रकार संबंधित है कि a माइनस बी डंडी में यानी मोड में सम है। ठीक है, क्या है? सम है। तो बताइए कि विषम और सम का अंतर कभी सम हो सकता है? नहीं हो सकता। विषम और सम का अंतर विषम होगा। करके देख लीजिए, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 4 गया, कितना होगा? मतलब -1 तो मोड में रहेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, उस तरह से 1 में से 4 गया, कितना होगा? 3 आ रहा होगा, इतना तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो लिखेंगे कि चूंकि सम संख्या और विषम संख्या का अंतर सदैव विषम होता है, इसलिए 1 3 5 का अवयव 2 4 से संबंधित नहीं होंगे। लो जी, हो गया ये भी प्रमाणित, साबित हो गया। हाँ सर, ये क्या खींच, अरे भाई देखो यही वाली बात आपको चिपका देने, वही वाली बात चिपका देने हैं, लिखा करो। चलो नोट कर लो फटाफट, आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज़, ये ठीक ठाक से ऐसे मत कर लीजिएगा, बेईमानी नहीं लिखने में, कंजूसी नहीं, नहीं तो नंबर में भी कंजूसी हो जाएंगे एग्जाम में।
फिर मत दोस्त दीजिएगा हमें। एक सवाल में देख रहे हो इतने टाइम लग रहा है, तो अब हम सवाल नहीं लिखेंगे, फटाफट फटाफट धड़ाधड़ धड़ाधड़ सवाल बनाएंगे एकदम, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स बिलोंग्स टू जेड सच डैट जो एक्स है वो 0 से बड़ा या बराबर है और 12 से छोटा या बराबर है में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। यानी नीचे आपको संबंध दिया है, ऊपर समुच्चय दिया है, और उसमें कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता बोले तो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तीनों का तीनों है। चलो जी, चलो 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 चलते हैं, चलते हैं जी, चलते हैं। लो लो जी। तो जो पहले दिया है हम लिख देते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप किताब देखते जाइए, नहीं भी दिखेगा तो एकदम पूरा समझ में आएगा ही आएगा। दिया है, देखिए क्या दिया है आपको। आपको दिया है ए बराबर एक्स बिलोंग टू जेड, यानी पूर्णांक से बिलोंग करते हैं, पूर्णांक से। लेकिन कह रहा है कि जो एक्स है सच डेट एक्स है वो बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा या बराबर है 12 से। कुल मिला के बात यह है कि 0 से लेकर 12 तक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 0 से लेकर के 12 तक हमारे समुच्चय में नंबर हैं, ठीक। या इसको हम यहीं पे लिख सकते हैं, लो लिख देते हैं। अरे लिख दो जी। 0 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक? 12 तक। लो, सबसे बढ़िया ऐसे लिख देता। अब इसमें जो नीचे के आर दिए गए हैं, पहला देखिएगा ध्यान से, इसका पहला जो आर है सिद्ध कर देने हैं कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार संबंधित है। ए जौन है वो बी से ऐसे संबंधित है कि ए माइनस बी मोड में, डंडी में, ठीक है। 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, मतलब बोले तो 4 से कटता है। लो जी, है छूट गया। सीधा सीधा मतलब समझो कि गुणज का मतलब होता है कि जौन ये मान आएगा वो 4 से कटेगा। तो सिद्ध कर दो, सिद्ध 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 कर दो कि ये है तुल्यता संबंध, मतलब स्वतुल्य भी, संक्रामक भी और सममित भी। अब बताओ, स्वतुल्य मतलब सेम टू सेम पे नंबर, सेम टू सेम पे संबंध लग जाना चाहिए। ए का ए से संबंध, बी का बी से संबंध, दो का दो से संबंध, तीन से तीन का संबंध। तो बोलो अगर सेम नंबर का अंतर करो कितना आएगा? 0 0। अब बताओ 0 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 0 तो सबसे कटता है, वो तो सबके लिए है। 0 किसी से भी कट जाता है, तो यानी ये स्वतुल्य तो है। अब बताओ कि यदि a माइनस बी 4 से कट रहा है तो क्या b माइनस ए कटेगा कि नहीं कटेगा? सर सेम ही होगा ना, क्योंकि मोड में है तो सेम ही होगा। तो अगर वो कटा तो वो भी कटेगा, तो सममित भी है। अब बस संक्रामक चेक करेंगे, संक्रामक क्या करेंगे? चेक करेंगे। और इसके लिए अगर हम कहें, देखिए इसके लिए अगर हम कहें तो हम चाहें तो आर बना भी सकते हैं। आर हम क्या कर सकते हैं? बना भी सकते हैं। लो, लेकिन थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। देखो 12 गो है तो पहले तो 0 0 1 1 2 2 3 3 सब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए छोड़िए, हटाइए, सीधे सीधे करते हैं। लिखेंगे कि चूंकि दो समान संख्याओं का अंतर, दो समान संख्याओं का अंतर 0 होता है, 0 होता है, और 0 4 4 का एक गुणज है। 0 4 का एक गुणज है भाई, है। 0 सबका गुणज होता है, सबके लिए है यह। इसलिए आर स्वतुल्य संबंध होगा, होगा ही होगा, क्योंकि दो संख्याओं का अगर वो समान है तो अंतर 0 होगा, और 0 4 से विभाज्य होगा ही होगा।
यानी उसका गुणज होगा। तो यानी कि सारे के सारे जो संबंध है वो खुद पे लागू हो जाएंगे, यानी ये स्वतुल्य हैं, स्वतुल्य हैं। अब बात कर लेते हैं कि सममित है कि नहीं है। चलो जी सममित चेक कर लेते हैं। सिंपल है। अगर हम मान लो कि ऐसा लेते हैं, ए और बी ऐसा लेना है हमें जानबूझ करके कि वो हमारे रिलेशन में जाए। तो मान लो आपने ले लिया 4 और 0, क्योंकि इनका अंतर 4 होगा तो कट जाएगा। आपने ले लिया 5 और 1, तो इनका अंतर 4 होगा तो कट जाएगा। तो अगर आप उल्टा कर दो, जैसे मान लो आपने कर दिया 4 0, ठीक है, चाहे चलो 5 1 कर लो, देखना ध्यान से आप लोग 5 1। तो इनके लिए अगर हम चलेंगे तो 5 - 1 कितना आएगा 4, तो 4 हो जाएगा। अगर हम मान लो कि अब 1 5 कर दें, तो अगर हम 1 5 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हो जाएगा 1 - 5 मोड में बाहर निकलेगा तो -4, ठीक है। अभी हो जाएगा 4, तो दोनों तो सेम ही है। तो अगर ये कटेगा 4 से तो ये भी कटेगा, क्योंकि मान तो सेम ही आने वाला है ना। तो अगर पहला, ध्यान दीजिएगा, सम्मित किसको बोलते हैं, बोलना ही ना गए, सम्मित किसको बोलते हैं, अगर ये आर में है तब उल्टा आर में होना चाहिए। अगर सीधा वाला नहीं है तो उल्टा वाला नहीं भी रहेगा तो चलेगा, पर सीधा वाला अगर यानी ए और बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। नहीं होने की स्थिति में ही हो, होने की स्थिति में तो होगा ही भाई, क्योंकि ए और बी का जो मोड में अंतर आएगा वहीं बी और ए का ही अंतर आएगा, मोड में सेम ही आएगा, तो होगा ही होगा। लिखेंगे कि चूंकि मोड ए माइनस बी बराबर होगा बी माइनस ए के, ये होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो ए कमा बी बिलोंग्स टू आर द्वारा बी कमा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है, होगा ही होगा, होगा भाई, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, तो अगर ये 4 से कटेगा तो भी 4 से कटेगा, इसलिए आर सममित, सममित संबंध है। लो जी, तो साबित हो गया ये भी कि ये सममित भी है। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ तो मिटाएं, चलिए, हाँ मिटाएंगे तब, चाहिए इधर जगह है ना, इधर मिटा देते हैं। अब इसको साबित करना है कि ये संक्रामक भी है, तुल्यता है तो संक्रामक भी होगा ही होगा ना। अब एक काम करो, सोचो ऐसे कितने 3 नंबर हैं जिनमें पहला और दूसरा का अंतर 4 से कटे, दूसरा और तीसरा का अंतर भी 4 से कटे, सोचो। तो सर एक तो हो जाएगा 0 4 और 8, सर ये ट्रिपल, इनका अंतर भी 4, इनका अंतर भी 4, तो इसका अंतर कितना होगा 8, तो 8 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, सोचो। पर हमको तो सर साबित करना है ना, आप तो दिखा रहे हैं, अरे तो देखोगे तभी तो साबित होगा। और देखो, जैसे मान लो कि आपने लिए, सोचो सोचो सोचो, जैसे 12 8 और 4, 12 8 4, इनका अंतर कितना आएगा 4, वो 4 से कटेगा, इनका अंतर कितना आएगा 4, वो 4 से कटेगा। अब बताओ कि यहां से यहां का अंतर कितना आएगा 8, तो ये भी 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, एकदम कटेगा, एकदम कटेगा। चलो जी, चलो मिटा दे इसको, मिटा दे इसको। ये तो आप लोग नोट कर लिए, इधर लिखते हैं, लिखेंगे कि चूंकि, चूंकि a माइनस बी बिलोंग्स टू आर तथा b माइनस सी बिलोंग्स टू आर द्वारा a, ओ सॉरी माइनस बोल रहे थे तो माफ की सर, गलती कर ऊपर से दांत फाड़ रही हो ना, तो कमा बोलना था ना, तो माइनस बोल दिए, माफ कर दो, चला ठीक है, अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो a कमा, देखो होता रहता है ना ये सब, a जो है a कमा b बिलोंग्स टू r प्राप्त होता है, क्या होता है जी, प्राप्त होता है जी। यदि ये आर में है, ये आर में है, तो इससे ये आर में होगा ही होगा, क्योंकि इनका अंतर अगर 4 से विभाजित है, इनका अंतर अगर 4 से विभाजित है, तो इनका अंतर तो 4 से विभाजित होगा ही होगा, ठीक है, प्राप्त होता है, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। अतः
सर अच्छा भाषा नहीं है, वाह बुरा लग रहा है। अतः अरे चलो चलो कोई बात नहीं, कोई अच्छा अच्छा भाषा लेकर आएंगे। ये लिख लो, ये लिख लो, एक करवा गुड समझ के पी जाओ दवा समझ के, क्या करोगे। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। प्रूव्ड, साबित हुआ जी। चलो तो आप लोग काम करो, फटाफट नोट करो, हम डालते हैं इसमें इंक, क्योंकि सारे के सारे मार्कर जो फीके चल रहे हैं तो डालते हैं, देखते हैं कौन अच्छा चल रहा है। तो बड़ी बोल्ड चल रहा है, चलो ये थोड़ा ठीक चल रहा है, इसी में डालते हैं। चलो तो आप लोग काम करो अपना, इंक डाल लेते हैं हम फटाफट। हाँ बड़ा सा बोतल में इंक लेकर आए हैं ताकि कम ना हो। सर कम कहाँ से होगा, कई महीने चले जाएंगे। हाँ तो इसीलिए तो लाए हैं, कर लो। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बराबर बी। लो जी, लो जी, लो जी, लो जी। दूसरा मिटा दे, हाँ मिटा तो देना ही होगा ना, अब तक तो आप लोग इसका पोस्टमार्टम तो कर दिए होगे। चलो तो दूसरा में ए तो यही है, ए में कोई चेंजेस नहीं है, बस आर हमारा अलग है, आर जो है अलग है जी। दूसरा आर देखिएगा ध्यान से, ई कह रहा है, ई कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से कि ए कमा बी ऐसे संबंधित है, ए जॉन है वो बी से ऐसे संबंधित है कि ए बराबर है बी के। लो जी, ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के। स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा? कोई भी नंबर खुद के का होगा सर, बराबर होगा, तो खुद पे तो लागू हो ही रहा है, कोई भी नंबर खुद के तो बराबर ही होता है ना, तो लागू तो हो ही रहा है ना, लागू हो रहा है, हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, तो स्वतुल्य तो है। लिखेंगे चूंकि कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है, खुद के तो बराबर ही होती है ना, इसलिए इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। नहीं है समझ में? थोड़ा सोचो, देखो ए बराबर बी मतलब स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि ए का संबंध ए से हो जाए, चार का संबंध चार से, तो चार चार के बराबर होगा कि नहीं होगा सर? होगा। तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तीन तीन के बराबर होगा कि नहीं होगा सर? होगा। पांच पांच के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो स्वतुल्य है कि नहीं है? नहीं कह सकते, कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है, स्वयं के क्या होती है? बराबर होती है। तो ऐसे यहां कह सकते हो कि ए जो है वो बिलोंग्स टू आर, यानी ए जो है वो आर में जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। हो गया। अब उल्टा पुल्टा यानी सममित, तो अगर ए और बी रिलेशन में है तो रिलेशन में होने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा सर? ए को बी के बराबर होना पड़ेगा। तो सोचो कि बी ए आर में जाएगा कि नहीं सर? जाएगा, क्योंकि ए बी के बराबर है, तो बी भी तो ए के बराबर होगा ना। अरे ये क्या कर दिया रे, तो बी भी जो होगा वो ए के बराबर होगा। हाँ सर, अगर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर होगा, इधर उधर करने से बराबर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो बस क्या, ये तो मजाकिया सवाल एकदम है। चलो लिखेंगे कि चूंकि ए बराबर बी, ऐसे लिख सकते हो, चलो चूंकि मत दो, लिखो कि यदि ए बराबर बी हो तो बी बराबर ए होगा। होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? यदि ए बराबर बी तो बी बराबर क्या होगा? ए होगा। इसे तो यही साबित हो रहा है कि ए और बी बराबर हो रही है, ये संबंधित है, तो बी और ए बी बराबर ही होंगे, तो ये भी दोनों क्या है? संबंधित है। इसलिए इसलिए आर सममित संबंध है। हो गया। संक्रामक है कि नहीं है? लो जी, लो 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 लो, लो। यदि ए बराबर बी तथा
बी बराबर है सी के, यदि ए बराबर है बी के, अब बी बराबर है सी के, तो इससे क्या निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि ए बराबर होगा सी के? सर ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। सोचो, ए बराबर है बी, अब बी के बराबर है ए बराबर है बी, अब बी के बराबर है सी, तो ए बराबर कौन है? सी है। अरे सिंपल मैथ है, क्या समझना इसमें? यदि ए बराबर हो बी तथा बी बराबर हो सी, तो ए बराबर सी होगा, एकदम होगा ही होगा। यानी ए और बी संबंधित है, बी और सी संबंधित है, तो ए से बी संबंधित हो रहे हैं, इसलिए आर संक्रामक संबंध है जी है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। कुछ लोग तो हमारी लिखावट से ही परेशान हो जाते होंगे कि सर आप ठीक नहीं लिखते हो, अच्छा नहीं लगता है। देखो, लिखे ठीक ये मायने नहीं रखता है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजे से पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, ये मायने रखता है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो तब तो कमेंट करो कि सर और अच्छे से, सर ये वाला मजा नहीं आया, सर ये वाला ठीक नहीं लगा, सर ये वाला गलत लगा, ऐसा कर सकते हो, कोई बात नहीं है यार, पूरी सुधार करने की कोशिश करेंगे हम। सर गलती होगा तो ना सुधारोगे, अच्छा बढ़ा रहे हो आप, काय मजाक कर रहे हो? देखिए सबके लिए अच्छा नहीं लग सकता है ना, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को खराब भी लग सकता है। नोट कीजिए, प्रवचन नहीं सुनिए, प्रवचन खत्म हो गया। हाँ, इसी में एक छोटा सा और सवाल है। क्या बोलते हैं ना हमारे यहाँ कि लावा घोली, जब कोई गेम खेलते हैं तो जैसे क्रिकेट खेल रहे हो ना, 6 बॉल खिला दिया गया, तो एक बोलता है कि लावा गोली फेंक दे भाई। वो ट्राई वाला गेम खेलते हैं ना, ट्राई फेंको एगो, उसी तरह का। तो एक क्वेश्चन इसमें छोटा सा भी है सर, क्या, चलो कोई ना। करे प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित प्रत्येक दशा में, यानी इस वाले दशा में भी, जो शुरू वाला सवाल था, शुरू वाला 1 नंबर, और दूसरे वाले में भी बताइए, दूसरे वाले में भी एक एक से संबंधित अवयव। तो पहले वाले में क्या था रिलेशन, क्या था रिलेशन जी पहले वाले का? पहले वाले का रिलेशन था कि आर बराबर ए कमा बी इस प्रकार संबंधित है कि ए माइनस बी 4 का गुणज है, ये ना था, 4 का गुणज है, ये दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, तो 4 का गुणज है। तो अब हमें चेक करने हैं कि कौन कौन से हैं जो इसमें एक से संबंधित है, एक से। तो पहले वाले के लिए लिखते हैं, फिर दूसरे वाले के लिए लिखेंगे। चलो, हाँ, तो पहले वाले के लिए जो एक से संबंधित होगा, एक से लेके कहाँ तक है, 12 तक है, तो एक से कौन कौन संबंधित होगा, यानी एक का किसके किसके साथ अंतर जो होगा, 4 का गुणज होगा, तो 5 के साथ, हाँ सर, एक का 5 के साथ, और एक का जो है 9 के साथ भी, हाँ सर इसके साथ भी होगा, और किसके साथ होगा, एक का, अब किसी के साथ नहीं होगा ना, एक का 5 के साथ होगा, क्योंकि इनका, इसका अंतर 4 आएगा, इसका अंतर 8 आएगा, 12 और 1 का अंतर अगर करेंगे तो 11 आएगा, तो नहीं होगा ना। तो एक जो है 5 से संबंधित है और 9 से संबंधित है। तो सवाल पूछ रहा है यही कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। तो एक से संबंधित अवयव कितनी है, 5 है। तो लिखेंगे पहले संबंध में जो 1 नंबर है, ठीक है, पहला सवाल, पहले संबंध में एक से संबंधित अवयव 5 और 9 है, यही है लो, और कोई संबंधित नहीं है। और दूसरे में कहेंगे तो एक किसके बराबर होगा सर, वो तो केवल एक के, एक जो होगा केवल एक मिनट, एक का संबंध एक से भी होगा, माफ कीजिएगा, एक का संबंध एक से भी, क्योंकि एक और एक का अंतर कितना आएगा, एक और एक का अंतर कितना आएगा, 0 0 आएगा ना, तो 0 भी तो 4 का गुणज है। लो जी, हो गई हड़बड़ में गड़बड़। तो एक से संबंधित अब 1, 5 तथा 9 है।
चलो दूसरे में, दूसरे संबंध में एक से संबंधित अवयव केवल एक है, केवल एक है। क्योंकि ए बराबर बी, देखो दूसरा है, दूसरा संबंध ए बराबर बी, तो एक किसके बराबर होगा, केवल एक के, और किसी के बराबर थोड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलो लेकिन एक एक का अंतर जीरो, एक एक का अंतर कितना आएगा जीरो, वो चार का गुणज होगा। एक पांच का अंतर चार, वो भी चार का गुणज होगा। एक नौ का अंतर आठ, ये भी का होगा, चार का गुणज होगा। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग निपटा लिए। एक में दो दो सवाल, तीन तीन सवाल दे रहा है ना।